को जीत मिली है। तो आज चुनाव हुआ और आज ही मतगणना हुई है। रिजल्ट सभी के सामने है। अगले राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये सीट रिक्त हुई और उसके बाद सीपी राधाकृष्णन को चुन लिया गया है और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। तो सीपी राधाकृष्णन साउथ से आते हैं, दक्षिण भारत से एक बड़ा चेहरा है, मुख्य चेहरा है। आरएसएस में भी कई अहम पदों पर रह चुके हैं। सियासी सफर हम आपको बता रहे हैं उनका किस तरह से रहा। 1996 में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव बने और अब भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। चुन लिया गया है उन्हें सांसदों के द्वारा। 1998 में पहली बार कोयम्बटूर से सांसद चुने गए और इसके अलावा आपको बता दें 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो 2020 से 2022 तक केरल बीजेपी के अखिल भारतीय प्रभारी बनाए गए। तो लंबा अनुभव है उन्हें। 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल बने। सियासी सफर उपराष्ट्रपति का क्या है वो हम आपको बता रहे हैं और इस समय प्रेजेंट में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इसके साथ ही भारत के अब उपराष्ट्रपति भी हैं। तो लंबा सियासी अनुभव है और इसका फायदा आने वाले समय में भारत को मिलेगा। 20 अक्टूबर को जन्म हुआ था 1957 में और उसके बाद आरएसएस में कई अहम पदों पर रहे हैं और इसका फायदा अब सियासी तौर पर भारत को देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु बीजेपी के सचिव बने 1996 में, महाराष्ट्र के इस समय राज्यपाल भी हैं और अब भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो आरएसएस से भी जुड़े हैं और इसके अलावा दक्षिण भारत से आते हैं। एक बड़ा चेहरा है, मुख्य चेहरा वहां पर दक्षिण भारत में माना जाता है। यहां तक कि आपको बता दें दक्षिण भारत में इन्हें मोदी के नाम से भी जाना जाता है, उस चेहरे से जाना जाता है। तो एक बड़ा नाम है और इसी वजह से एनडीए ने इनके नाम पर मोहर लगाई और अब सीपी राधाकृष्णन चुने गए हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। उन्होंने इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। उन्हें सिर्फ 300 ही वोट मिले और इसके अलावा 452 वोट से जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति चुनाव से ये बड़ी खबर आपको बता दें उससे जुड़ी हुई। 768 सांसदों ने वोट डाला और अब आखिरकार देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद किस तरह से सियासी हलचल हमने देखी, उसके बाद से कई नाम थे लेकिन बड़ा चेहरा एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन के रूप में सामने आया। तो वहीं विपक्ष की ओर से भी बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मोहर लगी। दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं, बड़ा चेहरा है लेकिन संख्या बल के हिसाब से यहां पर एनडीए मजबूत स्थिति में थी और अब रिजल्ट सामने है। चुने गए हैं सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए। अब उनका जो है सिलेक्शन हुआ है। तो 300 वोट महज बी सुदर्शन रेड्डी को मिले लेकिन 452 मतों से सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल कर ली है। सुबह 10 बजे से ये वोट डाले जा रहे थे, शाम 5 बजे तक मतदान हुआ और उसके बाद मतगणना शुरू हुई और आखिरकार उनका नाम यहां पर डिक्लेयर हो गया है। सीपी राधाकृष्णन अब उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। तो 452 वोट मिले हैं और 768 सांसदों ने इस समय वोट डाला। लोकसभा राज्यसभा के सांसदों ने मिलकर वोट डाला और सबसे पहले पीएम मोदी ने वोट डाला और तमाम सांसद वहां पर पहुंचे। तो मतदान की प्रक्रिया भी पूरी हुई, मतगणना हो चुकी है और अब उपराष्ट्रपति भी सामने है। सीपी राधाकृष्णन को चुन लिया गया है। तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली है और राधाकृष्णन ने इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। और उपराष्ट्रपति चुनाव में 98% मतदान हुआ। 768 सांसदों ने वोट डाला जिसमें से 752 वोट वैध पाए गए, 15 अवैध। तो सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ जो कि शाम 5 बजे तक चला। पीएम मोदी ने सबसे पहले वोट डाला और उसके बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, बीजेपी सांसद कंगना रनौत समेत तमाम नेताओं ने यहां पर वोट डाला और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब बधाइयों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। सियासी सफर उनका क्या रहा वो भी दिखा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और अब भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, सजा दिया गया है पूरी तरह से आवास और अब यहां पर बधाइयों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। जश्न में इस समय एनडीए, तो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। सीपी राधाकृष्णन अब भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। सियासी सफर की अगर हम बात करें तो 1996 में बीजेपी के
पद पर वो रहे। 1998 में पहली बार कोयंबटूर से सांसद रहे, यानी कि जो उनका सियासी सफर है वो काफी ज्यादा लंबा है, अनुभवी व्यक्ति हैं। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2020 से 2022 तक भी उनको कमान मिली। आरएसएस से जुड़े हुए हैं। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया, यानी कि एक लंबा अनुभव है और इसी अनुभव का फायदा आने वाले समय में भारत को होगा, एनडीए को होगा। दक्षिण भारत से आते हैं, बड़ा चेहरा है वहां पर, और इस समय हम देखें तो बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में दक्षिण भारत में नहीं, और हो सकता है कि ये दांव चला गया हो, इससे फायदा हो। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आखिरकार जीत दर्ज कर ली है और इस चुनाव में कुल 767 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के दौरान 752 वैलिड पाए गए हैं वोट, और इसके अलावा 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए। सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट ही मिले। तो सीपी राधाकृष्णन की जीत 452 मतों से यहां पर हुई है। ये तस्वीरें देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ में अब जश्न मनाया जा रहा है। बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बी सुदर्शन रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा है। 452 मतों से सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की और उसके बाद अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं भारत के। तो नया उपराष्ट्रपति देश को मिल गया है सीपी राधाकृष्णन के रूप में। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये सीट रिक्त थी और ऐसे में सियासी हलचल उसी समय शुरू हो गई थी। कई नाम थे इस लिस्ट में कि आखिर कौन सा वो चेहरा होगा जिन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जाएगा, लेकिन आखिरकार सीपी राधाकृष्णन के चेहरे पर मुहर लगी। दक्षिण भारत से आते बड़ा चेहरा है, लंबा अनुभव भी है, सियासी अनुभव, और ऐसे में यही वजह रही है। उन्होंने बीजेपी में भी काम किया, आरएसएस में भी उन्हें कई महत्वपूर्ण पद दिए गए, तो इसीलिए उनके नाम पर मुहर लगी है और आखिरकार उन्हें 452 वोट से सफलता भी मिल गई है। अब अगले राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन चुन लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव हुआ। सुबह 10 बजे से मतदान हुआ और उसके बाद 6 बजे से मतगणना हो रही थी और आखिरकार अब वो नतीजे सबके सामने हैं। तो देश को अब नया उपराष्ट्रपति मिल गया है सीपी राधाकृष्णन के रूप में। 452 वोट से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। तो विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को महज 300 वोट मिले, हार का सामना उन्हें करना पड़ा। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसे में अब आपको बता दें, जश्न मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले वोट पीएम मोदी ने ही डाला, उसके बाद तमाम सांसदों ने वोट डाला। ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव बेहद ही दिलचस्प हुआ और लगातार जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से हलचल शुरू हो गई थी कि आखिर कौन होगा उपराष्ट्रपति, देश को अगला उपराष्ट्रपति कौन बनने वाला है। और इसके अलावा जब दो नाम सामने आए विपक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से, तो सभी को चौंका दिया कि आखिर इन चेहरों पर मुहर क्यों लगी। लेकिन जैसे जैसे उनके बारे में पता चला, उनका सियासी अनुभव अब सामने आ रहा है। तो ऐसे में नया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन चुन लिए गए हैं और बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 300 वोट मिले। 452 वोटों से एनडीए उम्मीदवार ने यहां पर जीत हासिल कर ली है। जश्न अब मनाया जा रहा है, डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद से ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से अनुभव का फायदा होगा, कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये तस्वीरें सामने आई हैं
उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 452 वोट उन्हें मिले, विपक्ष के उम्मीदवार को 300 वोट मिले। हार का सामना करना पड़ा बी सुदर्शन रेड्डी को। एनडीए उम्मीदवार की यहां पर जीत हुई है। तो मतदान से पहले सभी सांसद एकजुट भी हुए, खाना खाया और ऐसे में एक बड़ी पार्टी अब जो है वो आयोजित की जाएगी। ढोल नगाड़े बजने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। खुशी जाहिर कर रहे हैं, एनडीए उम्मीदवार चुन लिए गए हैं। और ऐसे में अब आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और बी सुदर्शन रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को। एनडीए उम्मीदवार एक बड़ा चेहरा है, दक्षिण भारत से आते हैं और ऐसे में अब दक्षिण भारत में इस तरह से बीजेपी मजबूती की ओर आगे बढ़ेगी, क्योंकि फिलहाल वो स्थिति इस समय बीजेपी की वहां नहीं है। पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है कि वहां पर अपने आप को मजबूत करे और इसी दिशा में एक बड़ा कदम इसे हम कह सकते हैं। तो आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव भी है, तो ऐसे में क्या ये दांव सफल होगा आने वाले चुनाव में, खासतौर पर दक्षिण भारत में? क्योंकि तो दोनों ही जो चेहरे हैं, चाहे वो विपक्ष की हम बात करें या सत्ता पक्ष, दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं, बड़े चेहरे हैं, लंबा सियासी अनुभव भी है। इसके अलावा इस तरह से अब सियासी फायदा भारत को मिलने वाला है, खासतौर पर एनडीए को मिलने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार, 300 वोट उन्हें मिले और सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो आज मतदान हुआ, सुबह 10 बजे से वोट डाले गए। सबसे पहले पीएम मोदी ने वोट डाला और उसके बाद तमाम सांसदों ने वोट डाला और 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चली और फिर 6 बजे से, शाम 6 बजे से मतगणना हुई और आखिरकार नतीजे सबके सामने हैं। सीपी राधाकृष्णन अब देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। 452 वोट उन्हें मिले। तो 768 सांसदों ने वोट डाला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, ये कितनी बड़ी जीत है? बिल्कुल, देखिए, अगर एनडीए के उम्मीदवार को जिस तरह से वोट मिले हैं उसमें आप मानकर चलिए कि इस जीत को अच्छी खासी जीत कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जो विपक्ष की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था, कुछ घंटे पहले जयराम रमेश ने वोटिंग के बाद ट्वीट किया था कि उनके जो 315 जो है सांसद हैं उन सभी ने वोट किया है विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के लिए। लेकिन देखिए, आप विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को वोट मिले महज 300, यानी 15 जो वोट हैं उनकी कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है। 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए हैं। वहीं आप देखिए कि जिस तरह से एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जिस मतों से जीते हैं 452, यानी एनडीए गठबंधन उम्मीद लगाए बैठा था कि 437 के आसपास मिलेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वोटों से उनके उम्मीदवार की जीत हुई है। नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो चुने गए हैं, इससे आप समझिए जिस तरह से जो परिणाम आए हैं उसके कई मायने होते हैं। उससे इमेज बनती है सरकार कि आप देखिए, जब इतने अच्छे खासी संख्या में वोट मिले, इसका मतलब यह है कि एनडीए की तरफ से जो चीजें मैनेज हुई वो बेहतर ढंग से मैनेज हुई और कहीं ना कहीं अपोजिशन की जो पार्टियां थी उनमें 15 वोट जो है वो क्रॉस वोट हो गए, जिसकी वजह से जो एनडीए उम्मीदवार को अच्छी खासी संख्या में वोट पड़े। जी, लेकिन अब क्योंकि देखिए सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत से आते हैं, वहां पर एक बड़ा चेहरा है, ऐसे में क्या अब हम ये माने कि उपराष्ट्रपति के तौर पर अब वो चुन लिए गए हैं, तो ऐसे में दक्षिण भारत में बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिखाई देगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की कोशिश वही है और जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, उसके उनका अगर बैकग्राउंड आप देखें, तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, तमिलनाडु से आते हैं और वहां बीजेपी लंबे समय से वहां पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसके केरल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के लिए अभी भी चुनौती बने हुए हैं, जहां बीजेपी लगातार जो है रास्ता निकाल रही है कि कैसे अपना बेस बनाए। और सीपी राधाकृष्णन
कि चूंकि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, संघ की पृष्ठभूमि से रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद गवर्नर बने, तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग होती है और मैसेज जाएगा और इसके सहारे बीजेपी तमिलनाडु में अपने आप को मजबूत करना चाहेगी। जाहिर तौर पर इसी सोच के साथ बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया था। हालांकि देखिए, संवैधानिक पद है, जब कोई व्यक्ति इस पोस्ट के लिए चुन लिया जाता है तो पार्टी हित से ऊपर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज की गुणाभाग होती है वो कहीं ना कहीं यही होती है कि उनकी जो पार्टी है, जिस राज्य से उन्होंने कैंडिडेट चुना है उस राज्य में मजबूत हो, और इसके मायने यही है कि तमिलनाडु में बीजेपी की कोशिश होगी कि अब और ज्यादा मजबूती से वहां पर विधानसभा चुनाव लड़े। कम से कम अगर सरकार बनाने की स्थिति में फिलहाल ना हो अगले चुनाव में, तो कम से कम सबसे बड़े विपक्ष की भूमिका में आए। जिस तरह से आप देखिए, बीते चुनाव में पश्चिम बंगाल में हुआ, बीजेपी किस तरह से 2 सीट से लगातार बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी, तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के लिए कोशिश यही है। हालांकि देखिए, विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो भी दक्षिण भारत से ही थे, एनडीए उम्मीदवार की काट के तौर पर उतारा गया था, लेकिन जो दावा था विपक्षी गठबंधन का, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका जो दावा था, कहीं ना कहीं उस दावे से कम वोट जरूर पड़े हैं विपक्षी गठबंधन को। बिल्कुल, और संख्या बल के हिसाब से तो ब्रह्म प्रकाश पहले ये तय माना जा रहा था, लेकिन क्योंकि एक चुनावी प्रक्रिया होती है उसे फॉलो करना होता है, और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक भी पूरी तरह से दमखम दिखा रहा था कि इस बार जीत होगी चाहे संख्या बल कुछ भी हो। लेकिन फिलहाल जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ये भी तो एक बड़ा झटका है ना फिर विपक्ष के लिए।